नमस्कार। आज हम सहजीवन के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सहजीवन केवल मानवीय सभ्यता के विकास की यात्रा या केवल भौतिक संसाधनों की प्रगति की वार्ता नहीं है, बल्कि यह परस्पर सहयोग, सहजीवन और सामूहिक उत्तरदायित्व की चेतना का भी इतिहास है। जब से मनुष्य ने समाज में जीवन जीना शुरू किया है, तब से उनके जीवन का केंद्र केवल मैं नहीं रहा है, बल्कि हम की भावना में रूपांतरित हो गया है। इस हम की भावना से जन्म लेता है सहजीवन। सहजीवन यानी कॉर्पोरेटिव लिविंग। सहजीवन का मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य अकेले नहीं जी सकता, न ही केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से जीवन सफल हो सकता है। हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति, सुरक्षा, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक संतोष के लिए आत्मिक संतोष के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। आध्यात्मिक संतोष तो उम, हम अपने अंदर ही चेतना जगा के कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक संतोष के लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। इस पारस्परिक निर्भरता और समर्पण के आव को अव्यवस्थित रूप देने के लिए सहजीवन और व्यावहारिक प्रबंधन की संकल्पना विकसित होती है। सहजीवन का आशय केवल साथ रहना नहीं है, बल्कि उद्देश्यपूर्ण, मर्यादित, समर्पित और सौहार्दपूर्ण जीवन यात्रा करना है। यह सामाजिक विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुणों, कर्तव्यों और कर्तव्यों के अनुसार समाज में समरसता और सहयोग की भावना से जी सकता है। भारतीय संस्कृति के दर्शन में सहजीवन की अवधारणा अत्यंत प्राचीन है। ऋग्वेद से लेकर उपनिषदों तक, महाभारत से लेकर गांधी विनोबा भावे तक, हर युग में सहजीवन को मानव जीवन के केंद्रित तत्व के रूप में माना गया है। समगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजनाना उपासते। उसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार है। अहिंसा परमो धर्म। उसके अलावा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जैसे सूत्र यही बताते हैं कि भारतीय मानस में जीवन की परिभाषा ही सहयोग, करुणा और समता में निहित है। जब समाज में व्यक्ति के केंद्रित होता है, जब समाज में व्यक्ति केंद्रित होता है, तब संघर्ष, तनाव और अविश्वास जन्म लेता है। ऐसे में सहजीवन एक वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में कार्य करता है, जहाँ जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत उपलब्धियां नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण और संतुलन होता है। वहाँ सहजीवन फलता फूलता है, एकता फलती फूलती है। व्यावहारिक प्रबंधन जीवन की सफलता के लिए ही आवश्यक कौशल्य है। इसमें नेतृत्व, योजना, संचार, सहानुभूति, समय प्रबंधन, निर्णय क्षमता और टीम वर्क जैसे घटकों का समावेश होता है। यह केवल औपचारिक संगठन के स्तर पर ही नहीं, परंतु पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनिवार्य हो जाता है। आज के सामाजिक और वैश्विक परिदृश्यों में, जहाँ व्यक्तित्ववाद, प्रतिस्पर्धा और त्वरित सफलता की दौड़ तेज हो गई है, वहीं सहजीवन और व्यावहारिक प्रबंधन का महत्व पहले से अधिक बढ़ गया है। आज हम सूचना के महासागर में हैं, लेकिन संबंधों के रेगिस्तान में भी रह रहे हैं।
ऐसे समय में यह विषय हमें पुनः एक बार मानवीय मूल्य की ओर लौटने का अवसर देता है। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।